नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,000 से अधिक भर्ती आ चुकी है, जिसकी परीक्षा फरवरी 2024 में कराना सुनिश्चित किया गया है। यदि फरवरी 2024 में यह परीक्षा होती है तो आपके सामने तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय है। इसी कम समय को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस क्लास कराई जा रही है। प्रैक्टिस क्लास ही इतने कम समय में यह जरिया बन सकता है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। हमारे साथ जुड़ करके आप इस प्रैक्टिस क्लास की सीरीज के माध्यम से अपना सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इतने कम समय में तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका प्रैक्टिस सेट ही होता है, क्योंकि जितना कम समय आपको मिल रहा है, लगभग 40 दिन, इतने कम समय में आप किसी भी तरीके से विस्तृत अध्ययन नहीं कर सकते। आपने पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ भी पढ़ा है उसका प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं और आने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की इस परीक्षा में करंट अफेयर्स की एक अहम भूमिका होगी। इसी वजह से मेरे द्वारा जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स बहुत जल्द आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल करंट अफेयर्स की ये जो वीकली सीरीज चल रही है, आज की क्लास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन @DAGE लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार सरकार के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @DAGE लॉन्च किया गया है। यह पहल जांचकर्ताओं के लिए FIR के पंजीकरण के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करेगा और ऐसा इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला सवाल है, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरिंदम बागची, संतोष झा, गोपाल बागले और रानिल विक्रम सिंघे। इसका सही आंसर होगा संतोष झा। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। यह गोपाल बागले की जगह पर अपना कार्यभार संभालेंगे और संतोष झा पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारतीय राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा संतोष झा। अगला सवाल है, कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए हैं? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लकी ड्रा के माध्यम से 51 किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, सुकृता पाल कुमार को किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है जर्नी टू द वेस्ट, द सिटी एंड द सी, मेटाफोर द मून और साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। इसका सही आंसर होगा साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। सुकृता पाल कुमार भारत की एक प्रमुख कवियत्री हैं और इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका के पीटर बुंडालो के द्वारा किया गया था। यह विश्व में शांति, साहित्य, कला, शिक्षा आदि क्षेत्रों के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। इसके लिए सुकृता पाल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन है गोपीचंद पी, पैत्रा सालिंग, प्रकाश पादुकोण और बीटा दानी। इसका सही आंसर होगा बीटा दानी। बीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं।
अगला सवाल है, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजाति अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन है नीति व्याख्यान, आदि मंथन, आदि व्याख्यान और प्रकृति मंथन। इसका सही आंसर होगा आदि व्याख्यान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं के गहन समझ को बढ़ावा देना होगा और उसके अस्तित्व की चुनौतियों की जांच करना होगा। अगला सवाल है, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 किस राज्य में होने वाला है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और असम। इसका सही आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के कटक में 24 दिसंबर को जेएन इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा ओडिशा। अगला सवाल है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रुचि अभिव्यक्ति के अनुसार भारत का पहला नियोजित एआई शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पहला डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ किया था? ऑप्शन है देवरिया, सुल्तानपुर, बटेश्वर और कानपुर। इसका सही आंसर होगा बटेश्वर। बटेश्वर आगरा जिले के अंदर स्थित एक गांव है और यहीं पर उत्तर प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। यह सेवा बटेश्वर अर्थात आगरा से मथुरा की गोवर्धन तक संचालित करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बटेश्वर, आगरा। अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसकी जयंती पर कलेक्टेड वर्क के 11 खंडों की पहली श्रृंखला जारी करने वाले हैं? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है, कौन सा शहर 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है गोवा, मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलोर। इसका सही आंसर होगा गोवा। यह कार्यक्रम 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 100 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश में किस दिन तबला दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा 25 दिसंबर। ग्वालियर के ताल दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसी वजह से मध्य प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसी दिन को तबला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सही आंसर होगा 25 दिसंबर। अगला सवाल है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IUNS कॉन्वेल ऑफ चीफ्स COC का 8वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन है बैंकॉक थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, नई दिल्ली भारत और कोलंबो श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन रॉयल थाई नेवी ने किया है। तो सही आंसर होगा बैंकॉक थाईलैंड। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले किस देश से कच्चे तेल की खरीद में रुपए में भुगतान किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, रूस और सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है मिशन श्रेष्ठ, मिशन मंथन, मिशन उत्कर्ष और मिशन कर्मयोगी। इसका सही आंसर होगा मिशन कर्मयोगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में लॉन्च किया है, मिशन कर्मयोगी। अगला सवाल है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में पेंटोया टैगोरी
की खोज में प्रमुख शोधकर्ता कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सुमित अरोड़ा, डॉक्टर एस विश्वनाथन, डॉक्टर बोम्बा डैम और डॉक्टर आनंद बोस। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बोम्बा डैम। डॉक्टर डैमे वनस्पति विज्ञान विभाग में विश्व भारती विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। इन्होंने नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है जिसका नाम पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। इसका नाम पेंटोइया टैगोरी रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। यह उनके लिए एक श्रद्धांजलि रही है। यह बैक्टीरिया रासायनिक उर्वरकों को कम करने में सहायक होगा, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बोम्बा डैम। अगला सवाल है, कौन सी राज्य सरकार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने के लिए एक मसौदा नीति की समीक्षा कर रही है? ऑप्शन है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मेघालय, असम और गुजरात। इसका सही आंसर होगा असम। इस महोत्सव का आयोजन 12 से 19 जनवरी असम में आंगलोंग जिले में किया जाएगा और इसमें राष्ट्रपति मुर्मू भी भाग ले रही हैं। अगला सवाल है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम है? ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, एक्सप्रेस भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस और भारत दिव्या। इसका सही आंसर होगा अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा अमृत भारत एक्सप्रेस। अगला सवाल है, LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है रेखा स्वामीनाथन, एस सुंदर कृष्णन, अभय माकन और प्रताप चंद्र पाइकराय। इसका सही आंसर होगा एस सुंदर कृष्णन। एस सुंदर कृष्णन प्रताप चंद्र पाइकराय के स्थान पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर होगा चीन। अगला सवाल है कि अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है अयोध्या भूमि स्टेशन, अयोध्या धाम स्टेशन, राम जन्मभूमि स्टेशन और रामा धाम स्टेशन। इसका सही आंसर होगा अयोध्या धाम स्टेशन। अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके अब अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है। अगला सवाल है, कौन सा शहर अपने 139वें स्थापना दिवस समारोह हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मेगा रैली है तैयार हम की मेजबानी करेगा? है तैयार हम की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है नागपुर, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। इसका सही आंसर होगा नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मेगा रैली का आयोजन करी जिसका थीम है तैयार हम, और इसकी मेजबानी नागपुर कर रहा है, तो सही आंसर होगा नागपुर। अगला सवाल है, रिलायंस जियो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर किस प्रोग्राम पर काम कर रहा है? ऑप्शन है IIT कोलैबोरेशन, AIOS, टेकफेल्ट और भारत GPT। इसका सही आंसर होगा भारत GPT। अगला सवाल है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किस राज्य में 3439 जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना और विकास संचालित भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा, तो सही आंसर होगा हरियाणा। अगला सवाल है, CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नीना सिंह, रोहित कुमार सिंह, महेंद्र सिंह मनराल और अनीस दयाल सिंह। इसका सही आंसर होगा नीना सिंह। नीना सिंह को CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस IPS अधिकारी ने स्वाधीनता और स्वतंत्रता
का जीवन जीने के लिए असम में अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है आनंद मिश्रा, प्रकाश सिंह, रजत कपूर और प्रवीण कुमार। इसका सही आंसर होगा आनंद मिश्रा। अगला सवाल है, गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए नासा ने दोबारा किस मिशन को लॉन्च किया है? गैमिनी, वेरिटाज, ओसिरिस एपेक्स, लेसरोज, एलपीआरपी। इसका सही आंसर होगा ओसिरिस एपेक्स। गॉड ऑफ कैओस एक क्षुद्र ग्रह है जो लगातार पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जिसे रोकने के लिए नासा ने इस कार्यक्रम को दोबारा लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ओसिरिस एपेक्स। अगला सवाल है, कोहिनूर ग्रुप को 2023 का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार किसने प्रदान किया? ऑप्शन है श्री आर गोपाल कृष्णन, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री प्रशांत गोपीनाथ और श्री समीर देसाई। इसका सही आंसर होगा श्री आर गोपाल कृष्णन। श्री आर गोपाल कृष्णन यह कोलेस्ट्रॉल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो इसका सही आंसर होगा श्री आर गोपाल कृष्णन। ये जो 30 सवाल हमने कराए हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और दिसंबर के 24 से 30 दिसंबर 2023 तक के प्रमुख करंट अफेयर्स हैं, जिनकी परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्द जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से हम आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वाले छात्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मेरे साथ प्रैक्टिस सेट की इस सीरीज से जुड़ करके आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज के साथ जुड़िए। आपकी सुविधा के लिए इस क्लास का उत्तर हमने यहाँ पर दे दिए हैं और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।